एशियाई स्कॉलरशिप परीक्षा का हुआ आयोजन। 1000 से अधिक परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। 150 विद्यार्थियों को मिलेगी 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। लगातार 5वें साल एशियाई स्कॉलरशिप परीक्षा हुई। उत्साह के साथ विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। निदेशक मनोज शर्मा व विकास शर्मा ने दी जानकारी। झुंझुनू के एशियाई उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज एशियाई स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस टेस्ट में टॉप आने वाले 100 तथा आश्रित जरूरतमंद मेधावी 50 बच्चों को 1 करोड़ रुपए के करीब की स्कॉलरशिप दी जाएगी। निदेशक मनोज शर्मा व विकास शर्मा ने बताया कि सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक 1.5 घंटे चली इस प्रतियोगिता में कक्षा 8, 9, 10 एवं 11 व 12 विज्ञान वर्ग में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें कक्षा 8, 9 एवं 10 के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, मानसिक योग्यता विषयों की परीक्षा हुई, जिसमें प्रत्येक विषय के 12 प्रश्न एवं कुल 60 प्रश्न थे। वहीं कक्षा 11 व 12 विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गणित, मानसिक योग्यता विषयों के कुल 60 प्रश्न थे एवं प्रत्येक विषय के 15 प्रश्न थे। इस टेस्ट का परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत विभिन्न श्रेणियों में 100 एवं 50 विशेष आश्रित विद्यार्थियों को लगभग 1 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। विद्यार्थियों के हित में तथा भविष्य निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन संस्थान समय समय पर करता रहता है। संस्थान वैश्विक महामारी कोविड-19 काल से अब तक 200 से अधिक विद्यार्थियों को 1 से 2 वर्ष तक के अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर मानवता की अनूठी मिसाल कायम कर चुका है। एशियाई स्कॉलरशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के उन्नयन के लिए उचित मंच प्रदान करना व आर्थिक अभावों के कारण अपेक्षित लक्ष्य को हासिल न कर पाने वाली प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास है। स्कॉलरशिप परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी 100% तक अध्ययन स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर परीक्षा देने आई हिमांशी शर्मा ने बताया कि उनकी बहन ने भी एशियाई स्कॉलरशिप का लाभ उठाया और आज वह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में एशियाई की मदद से पढ़ रही है। वह भी अपने सपनों को पूरा करने में एशियाई स्कॉलरशिप की मदद लेगी। एशियाई स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया है। एशियाई संस्थान के द्वारा कोविड वर्ष से लेकर करके अब तक लगातार 5 सालों से इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो विद्यार्थियों को अधिकतम प्रोत्साहित करने के लिए और शैक्षणिक सहायता देने के लिए लगभग 200 से अधिक, उसमें से भी अधिकांशतः बच्चियां, लड़कियों को अब तक एशियाई के द्वारा स्कॉलरशिप प्रदान की जा चुकी है, जिसमें 11वीं और 12वीं फाउंडेशन नीट और IIT के लिए हम बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं और एकदम निःशुल्क उनको शिक्षण दिया जाता है या अध्ययन अध्यापन करवाया जाता है। और उसका हमें ये फ़ायदा मिला है कि जिन विद्यार्थियों को या जिन बच्चियों को इस स्कॉलरशिप की सहायता से मदद मिली, उनमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो आज किसी IIT या NIT संस्थान में हैं या फिर किसी मेडिकल संस्थान में हैं, या फिर वो बच्चे DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यूट के थ्रू जा चुके हैं। तो हमने इसी चीज़ को फिर कंटिन्यू रखा कि एक तो टैलेंट का सम्मान हो और एक वो जिनको वास्तव में मदद की आवश्यकता है उनको सही मायने में मदद मिल सके। इसके लिए हमने ये एशियाई स्कॉलरशिप टेस्ट इस साल भी आयोजित किया है और अब हम इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। कोविड वर्ष के बाद से हमने ये तय कर लिया। लगभग 1000 से अधिक बच्चों ने आवेदन इसके लिए किया और लगभग 1000 के करीब ही, जैसे अभी आपने देखा है, तो वो बच्चों ने परीक्षा दी। हम ये मान कर करके चल रहे हैं कि लगभग 150 बच्चों का सिलेक्शन हम इस एग्ज़ाम के थ्रू करने वाले हैं, जिसमें 100 बच्चे जो होंगे वो अपनी रैंक्स के आधार पे होंगे, टैलेंट के आधार पे होंगे, और 50 बच्चे जो होंगे वो विशेष आश्रित अपन कह सकते हैं, जिनको वास्तविक मदद की आवश्यकता है, तो हम 50 बच्चे वो भी ऐड करेंगे। तो लगभग 150 बच्चों को हम ये शिक्षण सहायता प्रदान करने वाले हैं। कोविड की परिस्थितियाँ जब हमने देखी तो उसमें ये देखा कि कोविड के बाद जब सत्र प्रारंभ हुआ तो अधिकांश जो पेरेंट्स थे उनमें से, जैसे एक पेरेंट ऐसे हैं जिनके मान लो लड़का और लड़की दोनों हैं और वो दोनों को एजुकेशन दिलवा रहे थे कोविड से पहले, लेकिन उसके बाद में उनकी आर्थिक स्थिति के कारण या जॉब जाने के कारण या अन्य भी कई विपदाएं, आपको पता है, दुर्घटनाएं परिवारों में हुई, तो उसके कारण एक बच्चे को ही मौका मिल रहा था या एक को भी नहीं मिल रहा था। और उसमें भी हमने देखा कि लड़कियों का मौका जा रहा था। ऐसा कई बार महसूस हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि शाश्वत सत्य है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये लगा
कि हम खुद फैकल्टीज़ हैं, मेरे साथी हैं मनोज जी, वो केमिस्ट्री लेते हैं, मैं बायो लेता हूँ, और मेरी जो टीम है वो भी बहुत पुरानी टीम है, शुरू से हम साथ हैं हर सब्जेक्ट के अंदर अगर देखें तो हमने ये निर्णय लिया कि यार क्लास के अंदर हम अभी तक हमने सेक्शन बना रखा था 45 का, तो हर सेक्शन में हम 50 बच्चे बैठाते हैं, 5 बच्चे और बैठाएं अपन, और उन बच्चों को अपन मदद करें जिनके वास्तविक रूप से हक हैं, डिजर्व करते हैं, और आज अगर उनको ये मदद मिल जाती है तो वो आगे जाकर करके समाज में इस मदद की चीज़ को बढ़ा भी सकते हैं। और अल्टीमेटली एक चीज़ तो हो ही रही है, एंड वो क्या, अधिकतम लोगों तक एजुकेशन का पहुंचना। एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हर व्यक्ति का एक ध्येय भी है, धर्म भी होता है, और एजुकेशन अगर मैक्सिमम फैलती है या जाती है, लोगों तक पहुंचती है, तो इट विल बी 100% बेनिफिशियल, 100% लाभकारी होने वाली है ये, हमारे लिए भी, समाज के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। आज इस स्कूल में ACI स्कॉलरशिप टेस्ट का आवेदन किया गया है, जिसमें आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम ली गई है। इस एग्ज़ाम से बच्चों को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि इससे पूर्व वर्ष मेरी बहन ने भी है ना इस स्कूल में ACI स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आवेदन किया था, और उसे ना इसमें 2 साल के लिए 11th और 12th फाउंडेशन के लिए नीट की तैयारी के लिए उसको स्कॉलरशिप मिली थी, जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो गया। उसी को देखते हुए मैंने भी इस बार अपनी IIT की पढ़ाई के लिए आवेदन किया है स्कॉलरशिप ACI टेस्ट के लिए, और मुझे अपेक्षा है कि ये मुझे पेपर 11th के लेवल का ही था, और उसमें इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, एकदम मतलब आपके लेवल का ही है।